Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn about changing a passive voice of yes no questions. लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं क्वेश्चंस वो 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड यस नो क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें हम WH वर्ड या क्वेश्चनिंग वर्ड से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, और यस नो क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें हम जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनसे सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया कि डायरेक्ट क्वेश्चंस को कैसे चेंज करना है। अब इस वीडियो में हमें देखना है कि येस नो क्वेश्चंस जो हैं, जो सेंटेंसेस, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उन्हें हमें पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करने हैं। तो सबसे पहले हम देखें डू, डज, डिड जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इनसे स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे। तो पहले ये बात जान लें कि डू, डज एंड डिड जो होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो अगर ये यूज़ नहीं किए जाएंगे तो इनके बदले में कौन आएगा? तो इनके प्लेस में आता है एम, इज़, आर और वॉज, वेयर। तो अब हम देखें ये एम, इज़, आर, वॉज, वेयर की बात है तो कौन किसके बदले में आता है। सबसे पहले देखें डू, डू को कौन रिप्लेस करता है। तो किसी भी एक्टिव वॉइस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू चूँकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू लगा हो तो वहाँ हम डू के जगह में, डू चूँकि हमारे प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ भी यूज होता है, तो इस डू के बदले में हम एम या आर का यूज करेंगे। तो एम का यूज़ हम सब जानते हैं किसके साथ होता है? आई के साथ होता है। तो जब हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आई होगा तब हम एम का यूज उसके हेल्प के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे। लेट्स सी द एग्जाम्पल, डू यू हेल्प मी। तो इस एग्जाम्पल को देखकर हमें फिर से एक बार अपने पैसिव वॉइस के रूल्स को याद करने होंगे, क्योंकि हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस को चेंज करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस को। तो पैसिव वॉइस का रूल क्या है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा। इट मीन्स कि दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज, आपस में बदल जाएंगे दोनों वॉइस के सेंटेंसेस। दूसरी बात क्या हमने सीखा था कि ये एक्टिव वॉइस का जो टेंस होगा वही टेंस पैसिव वॉइस में भी रहेगा। तो वही टेंस रहेगा, इसलिए उसके टेंस को चेंज नहीं करना है। और क्या सीखा था कि हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब होता है, सबसे पहले इसको देखें कि मेन वर्ब जो होता है एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में आ जाता है। तो अगर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आ गया तो टेंस कौन बतलाएगा कि हम जानेंगे टेंस उसी में रखना है, तो ये टेंस बतलाएगा हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब हम पैसिव वॉइस में डालेंगे वो हेल्पिंग वर्ब हमें एक्टिव वॉइस के जो टेंस है उस टेंस को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। और ये टेंस को मेंटेन करने के लिए जो पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे। तो पैसिव वॉइस में फिर नया क्या डालना है? वर्ब का जो टू बी फॉर्म होता है, एम, इज़, आर, वॉज, वेयर, बीइंग और बीन, इन्हें हमें अपने तरफ से पुट करना है अकॉर्डिंग टू द टेंस। एम, इज़, आर प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वॉज, वेयर सिंपल पास्ट टेंस में यूज होगा, बीइंग हमारा कंटिन्यूअस टेंस में होगा और बीन परफेक्ट टेंस में होगा। ये हमारा लास्ट का जो रूल था जो हमने देखा था वो। नाउ इन रूल्स को रिमेंबर करते हुए हम टेंस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। लेट्स स्टार्ट। डू यू हेल्प मी, यहाँ एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है मी वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्टिव केस में तो मी जो ऑब्जेक्टिव केस में उसका सब्जेक्टिव केस होता है आई। अब आई हमारा न्यू सब्जेक्ट बन गया तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है? एम लगाना है। डू को हटा दिया तो डू के बदले में हमें एम लगाना है। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, देन बाय, ये जो हमारा रूल था कि ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगाना है तो ये बाय लगाया। देन यू जो हमारा सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट के प्लेस में पुट किया, और यू चूँकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों केस में सेम रहता है इसीलिए इसे चेंज नहीं करना है। देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एम आई हेल्प बाय यू, ये बन गया हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट, आर का यूज डू के जगह में कब करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट यू या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो हम उसके साथ आर का यूज करेंगे डू के जगह में। जैसे देखें एक्टिव वॉइस में डू वी डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, तो ये जो डू है ये हट जाएगा तो हमारा न्यू सब्जेक्ट क्या आएगा? स्वीट्स आएगा, जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। तो ये स्वीट्स आ गया, स्वीट्स के पहले स्वीट्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने
आर लगा दिया। आर स्वीट्स, डिस्ट्रीब्यूट का थर्ड फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, देन बाय, और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आर स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अस। नेक्स्ट देखें कि डज का यूज अगर किया हो सेंटेंस में, तो डज सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, एक्टिव वॉइस में यूज होता है, किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो ये डज जो होगा वो पैसिव वॉइस में यूज नहीं होना है। तो डज चूंकि सिंगुलर वर्ब है इसीलिए उसके जगह में इज का यूज किया जाएगा। कोई भी, तो यूज किसके साथ यूज करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में? कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, ही सी इट या कोई एक नाम। तो ऐसे ही हमें चेंज करना है। लेट्स सी द एग्जांपल, डज शी सिंग ए सॉन्ग। इस डज को हमने रिमूव कर दिया। अब नया सब्जेक्ट हमारा जो बना वो अ सॉन्ग है। अ सॉन्ग जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो बन गया सब्जेक्ट। अ सॉन्ग सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हमने इज का यूज किया। इज ए सॉन्ग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, देन बाय, देन सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज ए सॉन्ग संग बाय हर। नेक्स्ट देखिए सिंपल पास्ट टेंस जिसमें हमें एक्टिव वॉइस में डिड का यूज करना है। तो डिड जो है वो चेंज होकर वॉज और वेर बन जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में। तो वॉज कहाँ लगाएंगे और वेर कहाँ लगाएंगे? वॉज हम सब जानते हैं कि वॉज सिंगुलर है जिसको कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, और वेर जो प्लूरल वर्ब है उसको हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल, डिड ही कॉल मी? Me is the object of active voice. Let's change it into subjective case. I is the subjective case of me. Then put the was because was is the singular verb. I के साथ हमने was लगाया. Then the third form of call is called. Called लगा दिया. Then by. Then he का objective case him. Last में question mark. Was I called by him? नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिड द बेकर बेक केक्स? एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है केक्स, इट विल बी द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। केक्स, केक्स इज द प्लूरल सब्जेक्ट, सो पुट वेर। वेर इज द प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, सो वेर केक्स, देन द थर्ड फॉर्म ऑफ बेक इज बेक्ड, पुट बाय, देन द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस द बेकर। द बेकर को हमने ऑब्जेक्ट के रूप में पैसिव वॉइस में डाल दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वेयर केक्स बेक्ड बाय द बेकर। नाउ जो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है वहाँ सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम इज आर का यूज होता है। तो वहाँ सिंपली हमें ये जो एम इज आर है उसे यूज कर लेना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन उसके साथ बीइंग पुट करना है। बीइंग हमें बताता है कि ये सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में है क्योंकि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम इज आर का यूज किया पैसिव फॉर्म में। अगर कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग आप पुट नहीं करेंगे तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का बन जाएगा। इसीलिए याद रहे कि कंटिन्यूअस टेंस में एम इज आर के बाद बीइंग पुट करना जरूरी है सेंटेंस की कंटिन्यूटी को शो करने के लिए। लेट्स सी द एग्जाम्पल, इज ही गिविंग मी अ बॉल? अगेन अकॉर्डिंग टू द रूल अ बॉल को यहाँ एक बात और मैं याद दिला दूँ कि यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, मी एंड अ बॉल। और मैंने लास्ट के जो दो ऑब्जेक्ट वाले वीडियो में आपको बताया था कि अगर किसी वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हों तो दोनों ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं अलग अलग। कोई भी एक ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना लीजिए और बाद वाला जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो वर्ब के बाद एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ दोनों ऑब्जेक्ट के साथ हम एक एक करके दोनों सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने मी को लिया सब्जेक्ट के रूप में। मी का सब्जेक्टिव केस आई, एम आई, देन बीइंग। और मैंने और एक बात आपको बताया था पहले के वीडियो में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है, सिर्फ एक, जो टेंस को बतलाता है। एक हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट के पहले डालेंगे और बाद में और कुछ भी जो भी डालना उसको उसके बाद डालेंगे। तो यहाँ हमने आई के बिफोर ओनली एम को लाया, एम आई, देन बीइंग, गिविंग का गिविंग का थर्ड फॉर्म क्या है, गिवन, तो इसे थर्ड फॉर्म में डाला। जो दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट है अ बॉल, उसको एज इट इज रिटेन्ड ऑब्जेक्ट के रूप में हमने यहाँ डाल दिया। देन बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क।
उसी तरह दूसरे ऑब्जेक्ट को हम डालें, अ बॉल को अब हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो अ बॉल क्या है, सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो उसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर होने के कारण इज लगेगा। इज अ बॉल बीइंग गिवन टू मी, यहाँ मी रिटेंड ऑब्जेक्ट बना जो कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत आएगा। देन बाय और उसके बाद हिम। इस तरह से डुअल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को भी हम पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट होंगे, इसमें से कोई एक आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, आर वी गिविंग द बॉल्स। तो यहाँ द बॉल्स हमारा ऑब्जेक्ट है जिसे हमने सब्जेक्ट डाल दिया, इसके साथ आर पुट किया और कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए बीइंग डाला, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन, देन बाय और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। नाउ वॉज और वेयर, वॉज और वेयर किस में लगता है, पास्ट टेंस में लगता है। तो अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस रहे तो वॉज वेयर के साथ क्या डालेंगे, बीइंग। जैसे हमने एम इज आर के साथ बीइंग डालकर सेंटेंस को कंटिन्यूअस बनाया, उसी तरह वॉज और वेयर के साथ हम यहाँ पर कंटिन्यूअस बनाने के लिए बीइंग डालेंगे। लेट्स सी द एग्जाम्पल, वॉज ही गिविंग मी अ बॉल। अगेन देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो मैंने लास्ट में बताया एम इज आर के साथ कि दो ऑब्जेक्ट होंगे। तो क्या करना है, दोनों ऑब्जेक्ट से हम सेंटेंस बना सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे और दूसरा एज इट इज रहेगा। तो नाउ सी, पहले मी को बनाते हैं सब्जेक्ट। मी का सब्जेक्टिव केस आई, तो इसके आई के साथ वॉज लगता है। वॉज आई बीइंग गिवन अ बॉल बाय हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब बॉल को ले आए सब्जेक्ट के रूप में, बॉल थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ वॉज लगेगा। वॉज अ बॉल बीइंग गिवन टू मी, यहाँ मी ऑब्जेक्ट जैसा है वैसे रह गया, मी और हिम के पहले टू लगता है, तो टू मी बाय हिम, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, वेयर वी गिविंग द बॉल्स। तो यहाँ हमने प्लूरल एग्जाम्पल दिया है जिसके साथ वर लगना है, तो वर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। द बॉल्स जो प्लूरल सब्जेक्ट है इसके साथ हमने वर लगाया, उसके बाद बीइंग कंटिन्यूटी दिखाने के लिए, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड बाय अकॉर्डिंग टू द रूल, और उसके बाद वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क, वेयर द बॉल्स बीइंग गिवन बाय अस। अब आए परफेक्ट टेंस में। तो जब कभी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो इसके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, हैज़ या हैव लगाते हैं। तो ये जो हैज़ और हैव हैं ये चेंज नहीं होते, बस इनके साथ बीन लग जाता है। तो ये बीन परफेक्ट टेंस को शो करता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल, हैज़ ही गिवन मी अ बॉल। यहाँ हम देखें हैज़ के बाद चूंकि ये सेंटेंस परफेक्ट टेंस में तो हमारा वर्ब ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में आ गया, हमारे लिए सेंटेंस ईजी हो गया। हैज़ तो लगेगा ही, गिवन अपने आप चेंज किया हुआ है तो अपने तरफ से क्या ऐड करना है, ओनली बीन। और रूल के अनुसार ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बनाना और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस में हमारा डुअल ऑब्जेक्ट वाला है, दोनों में बना सकते हैं। तो दो सेंटेंस मैंने बनाए हैं। मी का ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस आई के साथ हैव लगता है जो हमने टेंस में पढ़ा है। तो हैव आई बीन गिवन अ बॉल बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को देखें, अ बॉल थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ लगता है। हैज़ अ बॉल बीन गिवन टू मी बाय हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट, हैव वी गिवन द बॉल्स। द बॉल्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। हैव द बॉल्स बीन गिवन बाय अस, देन क्वेश्चन मार्क। तो रिमेंबर स्टूडेंट कि जो परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, आपको क्या लगाना है, बीन लगाना है। नेक्स्ट देखें हैड, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में लगता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस है तो सेंटेंस हैड से स्टार्ट होगा। तो हैड किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगता है, वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हर एक सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज होता है। तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ हमें कोई भी सब्जेक्ट रहे हैड लगा देना है फर्स्ट में, देन सब्जेक्ट डालना है और केवल बीन डालना है। ये तो और भी इजी मोस्ट सेंटेंस बनेगा क्योंकि चेंज क्या करना है, हैड ही रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है और कोई भी सब्जेक्ट में पुट करना है। लेट्स सी द एग्जाम्पल, हैड ही गिवन मी अ बॉल। तो यहाँ मी डुअल सब ऑब्जेक्ट है, मी लगाएं या बॉल लगाएं, दोनों में हैड ही लगाना है। चलिए मी से देखते हैं,
मी का सब्जेक्टिव केस आई, हैड आई, देन बीन लगाना नहीं भूलना है, बीन गिवन अ बॉल बाय हिम, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी नहीं भूलना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। नेक्स्ट हम अ बॉल को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं, हैड अ बॉल बीन गिवन टू मी बाय हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है नहीं जी। अब चलिए देखें प्लूरल के साथ, कहीं चेंज ना हो जाए भाई, तो हैड वी गिवन द बॉल्स, क्वेश्चन मार्क, तो चेंज तो होना नहीं है क्योंकि रूल है कि हैड सबके साथ लगना है, तो द बॉल्स के साथ भी हैड ही लगेगा, हैड द बॉल्स बीन गिवन बाय अस। तो इस तरह से हमने देखा कि परफेक्ट टेंस में क्या लगाना है, बीन लगाना है, तो प्रेजेंट टेंस में एम इज आर लगाना है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम इज आर लगाना है, सिंपल पास्ट टेंस में वॉज वेयर लगाना है, और कंटिन्यूअस टेंस चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, और परफेक्ट टेंस में क्या लगाना है, बीन लगाना है। अब देखें फ्यूचर टेंस में आते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में जहाँ हमने सेल विल लगाना है, तो सेल विल के साथ क्या लगता है, सेल विल में केवल बी जोड़ना है, क्या जोड़ना है, बी जोड़ना है। तो लेट्स सी, सेल आई गिव हिम ए बॉल, तो यहाँ सेल का यूज आई के साथ होता है, विल का यूज बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबके साथ लगते हैं, है ना। तो सेल का यूज आई और वी के साथ पहले लगता था, अब अगर आप सेल का यूज छोड़ भी दें, सब जगह विल लगा लें आई और वी के साथ भी, तो भी कोई गलती नहीं होगी, यू कैन पुट विल विथ एवरी सब्जेक्ट। सो सेल आई गिव हिम ए बॉल, तो यहाँ अगेन हमारे डुअल ऑब्जेक्ट हैं, तो हिम को चलिए पहले हम लगा लें, हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है, ही के साथ हमने विल पुट किया, विल ही बी गिवन अ बॉल बाय मी, क्वेश्चन मार्क। अब अ बॉल को लाएं, विल अ बॉल बी गिवन बाय मी, तो इस तरह से डुअल ऑब्जेक्ट को भी हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें प्लूरल के साथ, विल ही गिव मी अ बॉल, तो मी, चूँकि मैंने कहा कि अभी तक हम सेल और विल को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि आई और वी के साथ सेल लगाते हैं ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में, तो अभी भी आप लगा सकते हो, लेकिन अगर इसके साथ विल लगाओगे तो कोई गलती नहीं होगी। सेल आई बी गिवन अ बॉल बाय हिम, यहाँ डुअल ऑब्जेक्ट है तो दोनों ऑब्जेक्ट के साथ बनाकर देखें, विल अ बॉल बी गिवन टू मी बाय हिम, तो हमने क्या देखा एग्जाम्पल्स में कि सेल विल जहाँ हो सिंपल फ्यूचर टेंस में, तो वहाँ हमें ओनली बी लगाना है, बाद बाकी पैसिव वॉइस का जो रूल्स हैं उसे फॉलो करते हुए। अब जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का तो पैसिव वॉइस बनता नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस को देखें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेल विल के साथ हैव लगता है, तो चूंकि ये परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस में मैंने पहले ही बताया है ना बीन लगता है, तो इसमें भी हम लोग सेल विल हैव के बाद बीन लगाएंगे। सेल आई हैव गिवन हिम अ बॉल, तो ये हमारा जो डुअल ऑब्जेक्ट है, हिम को ले आते हैं पहले, हिम का सब्जेक्टिव केस ही के साथ हमने विल लगाया, विल ही हैव ऑलरेडी गिवन है, हमने डाला बीन, और परफेक्ट टेंस होने के कारण हमारा वर्ब ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में, गिवन अ बॉल बाय मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब अगर अ बॉल को हम सब्जेक्ट बनाएं, विल अ बॉल हैव बीन गिवन बाय मी, क्वेश्चन मार्क। अब अगला एग्जाम्पल देखें, विल ही हैव गिवन मी अ बॉल, तो ये मी को हम अगर सब्जेक्ट बनाएं तो आई बन गया सब्जेक्टिव केस में, सेल आई हैव बीन गिवन अ बॉल बाय हिम। अगर अ बॉल को सब्जेक्ट बनाएं, विल अ बॉल हैव बीन गिवन टू मी बाय हिम, तो हमने यहाँ क्या चेंज किया, जो हमारा रूल है उसी को फॉलो किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में, और मेन वर्ब के बाद बाय लगाया और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लगाया। टेंस को चेंज नहीं करना है तो टेंस को चेंज नहीं करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डालेंगे, और उस हेल्पिंग वर्ब में हमने क्या डाला, ओनली बीन डाला। तो अगर सिंपल फ्यूचर टेंस है तो केवल बी जोड़ना है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो उसमें पहले से हैव है तो हैव देखे आप समझ जाइए परफेक्ट टेंस है, तो उसके साथ आप बीन डाल दीजिए। अब देखें
मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो हमने सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब्स डू, डज, डिड, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव देख लिया, सेल। तो अब हमें मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देखना है जिसमें कौन कौन आते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं इनको हम कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो ये जो मॉडल्स हैं जैसे सेल, विल मॉडल्स में भी आते हैं और सिंपल फ्यूचर टेंस में भी यूज होते हैं। तो उनके साथ भी क्या लगा था, हमने केवल बी डाला था। तो जितने भी मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। ये जैसे हैं एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वैसे ही रहेंगे, बस आपको उसके बाद क्या पुट करना है, बी। जैसे सेल और विल के बाद सिंपल फ्यूचर टेंस में बी डाला था ना, वैसे ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जहाँ जिस सेंटेंस में रहें उनके साथ आपको केवल बी डालना है। तो चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑलरेडी कहाँ आएगा, फर्स्ट पोजीशन में आएगा, सबसे पहले आएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद बी डालेंगे, देन रूल के अनुसार वर्ब का थर्ड फॉर्म डालेंगे और उसके बाद बाय डालेंगे, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्टिव केस में पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट की जगह में डाल देंगे। क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलेंगे क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। तो लेट्स चेंज द एग्जाम्पल, कैन ही गिव मी अ बॉल। अगेन यहाँ पर हमारा डुअल ऑब्जेक्ट है, मैं बार बार डुअल ऑब्जेक्ट दे रही हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो कि डुअल ऑब्जेक्ट में हमें क्या करना है। तो मी को पहले सब्जेक्ट के रूप में लाएं तो उसका सब्जेक्टिव केस आई हुआ, कैन आई, देन डालेंगे बी, बी गिवन अ बॉल बाय हिम। उसी तरह अगर अ बॉल को हमने सब्जेक्ट बनाया, कैन अ बॉल बी गिवन टू मी बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। तो याद रखें स्टूडेंट्स कि सब्जेक्ट कोई भी हो, आपका जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं बदलता है। सब्जेक्ट के नंबर, सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, सब्जेक्ट का पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी हो, उसमें ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ये नहीं बदलता है। सो स्टूडेंट्स, आई ट्रस्ट कि आप ये जो येस नो क्वेश्चंस हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस हैं, उनको चेंज करना आप अच्छी तरह सीख लिए। आई ट्रस्ट, आई डोंट होप, आई ट्रस्ट कि आप पूरी तरह सीख लिए। इतना बार हमने प्रैक्टिस किया, इतने सेंटेंसेस हमने चेंज किए कि आप पूरी तरह सीख लिए हैं। तो अगर आप पूरी तरह सीख लिए, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें और फिर इस पर कमेंट भी लिखें कि आपको कैसा लगा, और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जिसको भी इसकी ज़रूरत है उसको शेयर करें ताकि वो भी इससे बेनिफिशियल हो। और अगर आज तक आपने मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आज ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर आ जाए और आप उसको देखकर बेनिफिशियल रहें।